जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो कहानी है जगन्नाथ जी की एक और छोटी सी कहानी सीढ़ियों के बारे में। जी हाँ, जैसे आपको पता है मंदिर में जाने के लिए आपको 22 सीढ़ी चढ़ के जाने होते हैं। अब हर सीढ़ी का अपना अलग अलग नाम है, लेकिन आज की जो कहानी है वो है तीसरी सीढ़ी यम सीढ़ी के बारे में। जी हाँ, यम सीढ़ी। जैसे आप लोग को शायद किसी को पता होगा, नहीं पता होगा, लेकिन जो तीसरा सीढ़ी है वो यमराज सीढ़ी है, जो मंदिर में जाने के टाइम पे चढ़ के जा सकते हैं, लेकिन आने के टाइम पे आप उस पर पैर नहीं रख सकते। रख सकते हैं लेकिन क्षति आपकी ही है। कैसे? क्योंकि वो यमराज है। आप वापस आने के टाइम पे अगर उसमें पैर रख देते हैं तो आपका सारा पुण्य वापस चला जाएगा। इसके पीछे ही कहानी बता रही हूँ मैं आपको। जी, जैसे आप लोग को पता है जगन्नाथ जी का धाम मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आप अगर चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकते, वो एक धाम जाके आ जाइए, आपको सारे दुख कष्ट पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब अगर सब चीज़ की मुक्ति वहाँ मिल ही जाती दर्शन करके, तो यमराज का क्या काम? तो जब यमराज को ये पता चला तो वो बोले अभी सबको अगर मुक्ति मिल गई तो मैं किसका हिसाब करूँगा। अब जगन्नाथ जी को बोल नहीं सकते क्योंकि वो उनकी जीजा है। जी हाँ, जैसे आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। यमुना जी और यमराज दोनों भाई बहन है, जिसका भाई बीज की पूजा होती है। और उसके पीछे की दूसरी कहानी है, वो किसी और दिन बताऊँगी। यमुना जी और उनके पटरानी, तो उस हिसाब से यम उनके साले लगे, तो जीजा को कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी तो यंतर्यामी है, तो उनको तो पता चल ही जाता है। तो उन्होंने सामने से ही यमराज जी से बात कर लिया कि आप बताओ क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बोला आपको तो पता ही है। तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है, पूर्व द्वार से जो भी भक्त आएंगे कोई असुविधा नहीं, लेकिन जाने के टाइम पे तीसरा सीढ़ी मैं आपके नाम पे कर रहा हूँ, तो जो भी वो पुण्य मेरे यहाँ कमाए होंगे वो जैसे उस सीढ़ी पे पैर रखेंगे वो सब वापस मुझे आ जाएगा। तब तो कोई असुविधा नहीं है आपको, तब तो आप हिसाब कर ही सकते सबका पाप पुण्य का। यमराज तो खुश हो गए, लेकिन जगन्नाथ जी भी अपना दिमाग लगाते हैं। पूर्व द्वार से आप अंदर जा सकते हैं, बाहर आने के लिए बाकी 3 द्वार हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मंदिर में 4 द्वार है चारों दिशा में। अगर आप कभी मंदिर जाए, पूर्व द्वार से आपको एंट्री तो करना ही है, लेकिन रिटर्न आने के टाइम पे अगर बाकी कोई द्वार बंद है और आपको पूर्व द्वार से वापस आना ही है, कि कभी कभी होता है कि मंदिर का देख रेख के हिसाब से या कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप एक ही द्वार से जाए और एक ही द्वार से वापस आए। तो अगर बाकी कोई भी द्वार बंद है और आपको पूर्व द्वार से वापस आना है, तो ध्यान से तीसरे सीढ़ी के ऊपर पैर मत रखिएगा। हाँ, थोड़ा जंप करना पड़ सकता है आपको, लेकिन पुण्य कमाने के लिए इतना तो कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आशा करती हूँ मेरी आज की छोटी सी कहानी आप लोग को पसंद आई होगी, और जितने भी जगन्नाथ भक्त हैं सब तक ये कहानी पहुँचाइए, और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। जय जगन्नाथ।